हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए व्लॉग में। और आज की व्लॉग की शुरुआत करेंगे हम श्री खाटू श्याम बाबा महाराज के मंदिर से। और दोस्तों, आज की व्लॉग में हम बात करेंगे श्री खाटू श्याम बाबा की जो अनसुनी कहानी है, जिसके बारे में कई सारे लोग जानते हैं और कई सारे लोग नहीं जानते। तो चलिए दोस्तों, आज इसी बात पर प्रकाश डालते हुए आप सभी को खाटू श्याम बाबा की मंदिर की अनसुनी कहानी के बारे में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आज से लगभग 5,500 साल पहले की, जब महाभारत काल का युद्ध चल रहा था। तो दोस्तों, उस टाइम पे जब पांडव जुआ में अपना सब कुछ हार गए थे, उसके बाद जब उनको 12-13 वर्ष का वनवास हुआ था, उसी वनवास काल में भीम को एक हिडिंबा नाम की लड़की से प्रेम हो गया था। और दोस्तों, उसी दौरान भीम ने हिडिंबा नाम की लड़की से विवाह कर लिया था। और उनके विवाह के बाद जो उनका पौत्र हुआ, उसका नाम था घटोत्कच। बड़े हुए तो उन्होंने भी मूलवी नाम की एक लड़की से विवाह कर लिया था और उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से सबसे बड़ा था बर्बरीक। और दोस्तों, बर्बरीक बचपन से ही अजय होना चाहते थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही देवी माँ की अधिक कठिन साधना की। उसी दौरान माता उनकी साधना को देखते हुए प्रसन्न हो गई और उन्होंने उनको वरदान में 3 बाण दिए। और वो 3 बाण ऐसे थे दोस्तों, जो कि हजारों की सेना को एक ही बाण से ढेर कर सकते थे और इस धरती को जिधर चाहे उधर पलट सकते थे। और उसी के दौरान महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था। तब उन्होंने संकल्प लिया कि जो भी सेना पराजय होगी वह उनकी तरफ से युद्ध करेंगे। और यह सुनकर पांडव और कौरव हैरान हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली हैं। यह सुनकर पांडव श्री कृष्ण के पास गए और जब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को ये सारी बातें बताई तो श्री कृष्ण भगवान खुद अचंभित हो गए, क्योंकि उनको भी पता था बर्बरीक बहुत शक्तिशाली थे। और उन्होंने सोचा, अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे तो पांडवों का विनाश हो जाएगा, और अगर पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे तो पूरी कौरव सेना का विनाश हो जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान साधु का भेष लेके बर्बरीक के पास गए और उनसे पूछा, जो देवी माँ ने तुम्हें 3 बाण दिए हैं, उनका प्रयोग तुम कैसा करते हो, उनके पीछे की क्या कहानी है। उसके बाद बर्बरीक ने उन 3 बाणों के पीछे की जो भी कहानी थी सब कुछ श्री कृष्ण भगवान को बता दी। ये सब कहानी बताने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को बोला, बर्बरीक, मान लो कि ये पेड़ हमारा दुश्मन है और इस पेड़ पे जितने भी पत्ते हैं ये सारे दुश्मन की सेना है, तो तुम एक ही बाण से पूरी सेना को ढेर कैसे करोगे। उसके बाद बर्बरीक ने एक बाण निकाला और देवी माँ का ध्यान किया और एक ही बाण से पूरे पेड़ के सारे पत्तों पे छेद कर दिए थे। ये देखने के बाद श्री कृष्ण भगवान आश्चर्यचकित हो गए थे। उसके बाद कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे। उनका वही जवाब था कि जिसकी सेना कमज़ोर पड़ेगी मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को समझाया और कहा कि ऐसे में तुम अपने जाल में खुद ही फंस जाओगे। अगर तुम्हें पांडवों की सेना कमज़ोर लगेगी तो तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करोगे, फिर तुम्हारे युद्ध से कौरव की सेना कमज़ोर पड़ जाएगी तो तुम अपने वादे के अनुसार तुम कौरवों की तरफ से युद्ध करोगे, और ऐसे में फिर पांडवों की सेना कमज़ोर पड़ जाएगी। तो जब तक दोनों सेनाएं ख़त्म नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों तरफ से युद्ध लड़ते रहोगे। उसके बाद बर्बरीक ने बोला, हे महाराज, मुझे क्षमा करना, पर मैंने अपनी माता श्री को वादा दिया है, वचन दिया है, जिसकी भी सेना कमज़ोर पड़ेगी मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से बोला, मुझे तुमसे कुछ दान में चाहिए। क्योंकि दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान साधु के भेष में गए थे बर्बरीक से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ दान में चाहिए। और दोस्तों, बर्बरीक बहुत दानी आदमी थे, तो उन्होंने बोला, हे महाराज, बताओ आपको क्या चाहिए दान में। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला, मुझे आपका शीश चाहिए दान में। उसके बाद बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण भगवान को दान में दे दिया और उन्होंने कहा, हे महाराज, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने बोला, बताओ क्या वचन चाहिए आपको मेरे से। तो बर्बरीक ने बोला कि मुझे ये युद्ध देखना है अपनी आँखों से। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक का शीश एक पहाड़ी पर रख दिया था, जहाँ से वो पूरा महाभारत का युद्ध देख पा रहे थे। और दोस्तों, महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पूरे पांडव सेना बर्बरीक से मिलने के लिए गई उस पहाड़ी पे। और उसके बाद पांडवों ने पूछा बर्बरीक से, हे बर्बरीक, आपको क्या लगता है कि हम किसकी वजह से जीते हैं। तो उसी में उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि आप श्री कृष्ण भगवान की वजह से जीते हैं। और यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने बर्बरीक का शीश उठाकर खाटू नामक जगह पर रखा और बर्बरीक से कहा कि तुम्हें कलयुग में मेरे नाम श्याम के नाम से जाना जाएगा और तुम्हारी पूजा की जाएगी कलयुग में। और दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम कलयुग में हारे का सहारा बन के जाओगे और लोगों की मनोकामनाओं को पूरी करोगे। दोस्तों, इसी पर एक भजन भी गाया गया है कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा।
और तभी से दोस्तों यहाँ पे खाटू श्याम बाबा की पूजा की जाती है। और दोस्तों रोज़ाना यहाँ पे हज़ारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और जो सच्चे दिल से यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं बाबा खाटू श्याम उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। और कई सारे श्रद्धालु यहाँ पे मन्नतें मांगने के लिए अरदास लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं। और दोस्तों आप लोगों को कभी मौका मिले खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने का तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ आके मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है, एकदम सारे टेंशन सब कुछ दूर हो जाते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी जगह है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में, तब तक धन्यवाद।